साथियों, आप सभी को टीएससी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1। क्या चाहिए साथियों? एक्सरसाइज 1 पढ़ने वाला है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि साथियों थोड़ा बहुत मेक एंड नॉइजेस आ जाते हैं। तो चलिए, पहला आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रोनाउन एक ही है। इसमें एक प्रोनाउन आपका एक ही प्रोनाउन है। समझते हैं साथियों, ही कैसा प्रोनाउन है? ही एक आपका पर्सनल प्रोनाउन है। कैसा है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। साथियों, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है ये हम लोग जान लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आपका आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, सी आता है, ईट आता है एंड दे आता है। टोटल ये 7 होते हैं। कितने? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 हो जाते हैं। कितने पर्सनल प्रोनाउन होता है? 7। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये आपका जो ही था वो कैसा था? पर्सनल प्रोनाउन था। चलिए देखिए साथियों, मैं आपको कंसेप्ट बताता चलूँगा, थोड़ा स्पीड में बताऊँगा, आपको समझते चलना है, क्योंकि झूठ मूठ के लेंदी में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिस बुक इज माइन। यहाँ पर जो दिस है ना, ये देखिए इसके बाद कोई नाउन आ गया। क्या इसके बाद कोई नाउन आ गया? तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी किसी प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन ना रह करके वो एडजेक्टिव हो जाता है। क्या चीज़? एडजेक्टिव हो जाता है। बाय द वे बात करूँ आपको कि ये कैसा है, तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब साथियों, डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन सा पार्ट आता है ये भी बता दूं आपको। कौन कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव में पार्ट आता है, कौन कौन सा वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, देख लो। एक आपका तो दिस हो गया, दूसरा का आपका डैट हो जाता है, तीसरा का आपका दीज हो जाता है, और चौथा का आपका दोज हो जाता है। क्या चीज़ साथियों? दोज। ये 4 हो गए। 4 कितने होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। 7 पर्सनल, 4 डेमोन्स्ट्रेटिव। याद रखना, आपको ये काम देंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी सोल्यूशन कर पाओगे। इसके बाद देखिए एक और प्रोनाउन इसी सेंटेंस में 2 नंबर सेंटेंस में कह रहा है। एक और प्रोनाउन है माइन। माइन कैसा प्रोनाउन है? माइन मतलब अधिकार। कैसा कर रहा है? ये अधिकार दिखा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अधिकार दिखा रहा है। क्या चीज़? अधिकार। एक बात है देखना, अधिकार वाला जो होता है ना, वो पोसेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन होता है। कैसा होता है? पोसेसिव प्रोनाउन होता है। आपको टोटल सिखाता चलूँगा। पहला क्वेश्चन फिर रूल। पहले क्वेश्चन होगा तब रूल होगा। चलो, पोसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन सा होता है ये भी जान लो। क्या होता है पोसेसिव प्रोनाउन में? कौन कौन सा होता है देखो साथियों। पोसेसिव प्रोनाउन में आपका आ जाता है, देखोगे तो पोसेसिव प्रोनाउन में आपका आ जाएगा, एक तो माइन हो गया पहला, दूसरा का हो जाएगा आपका हर्ष, आर, सब में एस लगेगा। योर्स, वाई आर एस जरूर लगेगा, योर्स हो जाएगा। फिर हर्ष हो गया, फिर यहाँ पे हीज, फिर आपका देयर्स, THIERS। 1 2 3 4 5 एक 6, टोटल इसमें 6 होता है। ईट के साथ अगर एस लग जाएगा ना तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। लेकिन जिसमें एस लगा हो, देखो इस सब में एस लगा है, अधिकांश में एस लगा है, तो वो क्या होंगे? वो ज़्यादातर क्या होंगे? प्रोनाउन ही होंगे। ठीक है, अगर इसी में एस नहीं लगा होता, योर होता, योर पेन इज ब्लैक, तब क्या होता साथियों? ये आपका हो जाता एडजेक्टिव। लेकिन जिसमें एस लगा हो वो आपके क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? आपको प्रोनाउन होते हैं। तो ये कैसा प्रोनाउन था आपका? ये पोसेसिव प्रोनाउन था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करें यू। अभी आपको बताया था शुरुआत में, यू कैसा है? पर्सनल प्रोनाउन है। हर, अभी बताया एस लगेगा, यहाँ पे एस छूट गया है। हर कैसा? हर्ष कैसा है? ये कभी पोसेसिव प्रोनाउन, अभी जस्ट बताया एस लगा होना चाहिए, वो प्रोनाउन होगा। डैट, अभी बताया डैट, दिस डैट दीज दोज, ये कैसा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब देखो ये प्रोनाउन क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ पे एडजेक्टिव था, यहाँ पे प्रोनाउन है दैट। ठीक है, यहाँ पे यह प्रोनाउन होगा। ये हर्ष, अभी बताया, अभी जस्ट ऊपर में 2-3 बार बता दिया कि जिसके अंत में एस जरूर लगा होना चाहिए अधिकांशतः केस में, वो क्या होता है? प्रोनाउन फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? तो पोसेसिव प्रोनाउन है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टू सिस्टर लव ईच अदर। हाँ ठीक है, द टू सिस्टर, यहाँ पे देखिए लव ईच अदर, जो ईच अदर है ना, ईच अदर देखो, एक इसको बताता हूँ मैं, ईच अदर वन अनदर। ये कैसा होता है? ईच अदर मतलब एक दूसरे को, मतलब ये क्या कर रहा है? रेसिप्रोकल बात कर रहा है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यानी कि रेसिप्रोकल बात कर रहा है। यानी कि रेसिप्रोकल ये कैसा प्रोनाउन है? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कैसा है? ईच अदर आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है आपका। साथियों रेसिप्रोकल में कौन कौन होता है? एक होता है ईच अदर, एक होता है ईच अदर, एक होता है एक होता है वन एनदर, ONEANOTHER, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन एनदर। आपके ये 2 होते हैं। रेसिप्रोकल में कौन कौन होता है? एक ईच अदर, एक वन एनदर। साथियों बारिश जम के हो रही है, बारिश का आपको पता होगा, मजा ले रहे होंगे आप साथियों। आज ये तारीख है 15, कल था सुशांत सिंह का वो, और बताओ क्या साथियों, सुशांत सिंह को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है,
मैं उनके लिए कुछ ज़रूर करूँगा ज़िंदगी में। उन्हीं के पास में मैं चलता हूँ अपने देश के लिए, मैं सब कुछ उन्हीं को फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो एक हम युवाओं का एक क्या थे, एक आइकन थे आगे बढ़ने के लिए। चलिए 5 नंबर सेंटेंस हो गया, 6 नंबर में आते हैं। कह दिस इज काउ। यहाँ पर जो दिस है अभी बताया है हमने, दिस दीज दोज और क्या दीज, हाँ दिस दैट दोज एंड दीज, ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए दैट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही हो जाएगा। अब इसके बाद कोई प्रोनाउन है ही नहीं इसमें। इसके बाद आते हैं आवर। आवर कैसा है, आवर्स अभी मैंने सिखाया है, जिसके अंत में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए। वो प्रोनाउन ही होते हैं जिसके अंत में एस नहीं लगेगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। दोनों देखो, या तो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा तो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक बता रहा हूँ, जिसके अंत में एस लगा होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंत में क्या होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए। वो क्या होता है आपको प्रोनाउन होते हैं। साथियों हम लोगों ने यहाँ पे आवर्स सीख लिया। ये क्या है आपका, एक आपका ये क्या है, एक प्रोनाउन एस लगा हुआ। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूँ, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था। कन्फ्यूजन क्यों, कि इसको हिंदी कीजिए। देखिए ये 4 नंबर सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर देंगे। थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो गया था, सॉरी 3 नंबर सेंटेंसेस, ये 3 नंबर सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक है। बिल्कुल सही है, मैंने थोड़ा सा इस पर देखा, समझाइए। देखो यहाँ पे कह रहा है यू लव हर, तुम उससे प्यार करते, उससे यानी कि उसकी क्वालिटी को ये रिप्रेजेंट करो। ये जो हर है ना, इसके क्वालिटी को प्यार करने के इजहार को बता रहा है। ये जो हर है ना, ये आपको पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि पोसेसिव प्रोनाउन। सॉरी फॉर दैट साथियों, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। मैंने बुक नहीं खोला था, बुक को जब देखा तो मालूम चल गया। मैंने वीडियो में देखो, मेरा यही तो एक माइंड है मेरा कि मैं पढ़ाते पढ़ाते सोच लेता हूँ क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं तुरंत पकड़ लिया कि नहीं, बच्चे को गलत नहीं करना चाहिए। गलती हो गया तो सॉरी मांग लेंगे ना फिर, लेकिन बिल्कुल सही पढ़ाएंगे। मैंने पोसेसिव एडजेक्टिव ही होगा। मैंने जैसे मतलब जैसे ही मैंने गया कहा, बुक पलट दिया, पढ़ाते मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं क्या होता है। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे थे आवर्स पे, आवर्स में एस लगा है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग रब कर लेते हैं, आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आते हैं। यस रहा, चलिए 8वें नंबर तो हो गया। 9वें नंबर में आते हैं। 9वें नंबर कर आई राइट टू यू एंड यू राइट टू देम। आई राइट टू यू, आई आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। यू भी क्या हो जाएगा साथियों, मुझे बता दो। आई राइट टू यू, ये आपका प्रोनाउन ही होगा। अब ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। फिर इसके बाद यू, यू क्या है आपका, एक पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, यही तो मैं बताना चाह रहा था। इस यहाँ पे बहुत बड़ा देखो, समझो, लिखते हैं ना आई बीट यू, जिसे हम लोग लिखते हैं एक सेंटेंस, आई बीट यू। यहाँ पे यू क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट होता है, या ना कि सब प्रोनाउन नहीं होता, ये एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब बुक खोलना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव दोनों एक ही होता है। यही बात है यहाँ पे, ये जो यू था ना आपका, ये ऑब्जेक्ट था। ये जो आई राइट यू लिखा हुआ है, ये जो दूसरा नंबर में यू है यहाँ पे, ये आपका क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो यू है ये पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये देम क्या है, देम भी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं जल्दी से ना इसको भी। थोड़ा बहुत साथियों मिस्टेक होता है, ठीक है, सबसे होता है, बाकी की तरह मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में। चलिए कह रहा है योर फेस इज चार्मिंग, योर फेस, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, योर फेस, इसका एडजेक्टिव है। ये क्या नाउन है, इसके पहले प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन नहीं रह करके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और योर कैसा है आपका, एक योर में एस नहीं लगा। देखो दूसरा का ट्रिक समझो, एस नहीं लगा है, ये एस नहीं लगा है तो एडजेक्टिव ही होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। तो कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अपने हाथ में मैंने ट्रिक सिखा दिया, एस लगा होगा समझ लेना एडजेक्टिव, एस लगा होगा तो प्रोनाउन होगा, एस नहीं लगा होगा तो एडजेक्टिव होगा। समझ गए। चलिए आते हैं अब अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर कह रहा है सी हरसेल्फ नरेटेड द स्टोरी। सी हरसेल्फ क्या कर रहा है, सी हरसेल्फ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्या है साथियों, एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, मुझे कोई बता दो थोड़ा जल्दी से ना, मैं भी समझ जाऊँ क्या कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अपने आप को अर्थ में होता है, यानी कि इम्फैटिक में होता है, तब वो स्वयं करता है प्रश्न। जैसे देखो ही हरसेल्फ नरेटेड द स्टोरी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हरसेल्फ है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है। ये जो हरसेल्फ है, ये मुझे बता दो हरसेल्फ कैसा प्रोनाउन है, बताओ कैसा प्रोनाउन है हरसेल्फ, जल्दी मुझे कोई बता दो, जल्दी बता दो मुझे कोई। ये एक आपका
इम्फैटिक, क्या है आपका एक इम्फैटिक प्रोनाउन है। क्यों? ये नरेटेड क्या है आपका वर्ब है। और एक बात है देखना, वर्ब के पहले क्या हो, वर्ब के पहले कोई सेल्फ वाला वर्ड लगा हो, सेल्फ वाला वर्ड लगा हो, तो वो क्या होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। क्या होता है साथियों, वो एक इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। लेकिन वर्ब के बाद कोई लगा होता है ना, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट सीख लो, वर्ब के पहले लगा होगा तो इम्फैटिक होगा, वर्ब के बाद लगा होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। समझ गए कौन सा प्रोनाउन है? तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन है साथियों। अब तो समझ गए ना, मजा आ रहा होगा ना, तो साथियों दोस्तों के साथ शेयर करना सीखना जरूर है। सी आपका पर्सनल प्रोनाउन सिखाई दिए हैं, और सब क्या हो गया, इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। चलिए इसके बाद 12 नंबर में आते हैं। आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है, विच। अब मुझे बताओ विच, विच कैसा प्रोनाउन है? विच करा कि आई हैव ए पेन विच इज न्यू, मेरे पास एक कलम है जो कि नया है। विच यानी कि रिलेट करवा रहा है, क्या कर रहा है, एक दूसरे से क्या करवा रहा है, रिलेट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, रिलेट। तो कैसा हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, डायट है, बहुत सारे वर्ड है, देख लेना बुक में जा करके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 13 नंबर की तरफ। क्वेश्चन करें, हु हैज डन इट, किसने, यह किसने किया, इसे यह किसने किया। तो हु क्या करे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। कैसा हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन पूछने लगे इंट्रोगेट करना। क्वेश्चन पूछने का मतलब है इंट्रोगेट करना। ये कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इट क्या, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है। इट क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है साथियों, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए 13 नंबर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 14 नंबर में देखिए, कह रहा रीता वॉश्ड हर सेल्फ। अब देखिए ये कैसा हो जाएगा, रीता ने खुद से धोया, यानी खुद से धोया। देखो जो इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। और दूसरा टिक हमने आपको बताया कि वर्ब के बाद हो तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यही ये जो वर्ब है ना, वर्ब के पहले होता है इम्फैटिक हो जाता है। ठीक है, तो बात को आपको थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा करके रख लेना है। चलिए इसके बाद आते हैं आपके 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर दिस इज द मैन हुज फादर इज जज, यह वही आदमी है जिसके पिता क्या है, जज हैं। अब देखिए यहाँ पे दिस क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है। हुज क्या एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है साथियों, याद रखना क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको साथियों इसके बगल में नाउन है। नहीं साथियों, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को ये बीच में रिलेट करवा रहा है। ठीक ना, बात याद रखिएगा। रिलेटिव वाला एडजेक्टिव नहीं होता, रिलेटिव एडजेक्टिव में, रिलेटिव सिर्फ प्रोनाउन ही होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोर्ड है एक्चुअली, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीज आर, तो दीज क्या हो जाएंगे, दीज दोज दीज दैट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कह रहा है दीज आर द बुक्स, बुक्स आपका एडजेक्टिव कैसे, कह रहा है डैट जो कि मेरे पिताजी हैं। डैट भी क्या है आपका, यहाँ पर डैट वो नहीं है जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पर है। यहाँ पर क्या करें, इसके और इसके बीच में, इस सेंटेंस और सेंटेंस के बीच में रिलेट करवा रहा है। ये भी क्या, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए कह रहा है कि दीज आर द बुक्स, ये सभी किताबें जो कि मेरे पिता ने दिया है। जो सभी किताबें हैं क्या है, डैट जो कि मेरे पिता ने दिया है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सॉम। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है सॉम। ये सॉम कैसा प्रोनाउन है, मुझे कोई बता दो जल्दी, जल्दी से कोई बता दो। देखो इस सॉम होता है, एनीबॉडी होता है, समबॉडी होता है, ऑल, नॉन, मेनी, एनी। ये जो वर्ड है ना, ये आपका कैसे, एक सॉम मतलब कुछ इंडिफिनिट को शो कर रहा है, इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। ये कैसा हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। ये कैसा सॉम कैसा है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। फिर कह रहा है स्टिल ही, बट क्या है आपको, वो इसमें प्रोनाउन में नहीं आता, स्टिल यार इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर में क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज योर नेम एंड हु इज योर फादर। व्हाट यहाँ पे जो है ना, ये आपका एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और योर यहाँ पे क्या है आपका, योर बताइए, योर क्या है, ये की एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और हु क्या है आपका, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं अपने साथियों, अपन को तब मजा आ जाएगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वी प्ले, वी प्ले, वी क्या पर्सनल प्रोनाउन है, आर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड यू क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और योर सेल्फ क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए अब लास्ट सेंटेंस थोड़ा मेक नोटिस हो रहा है साथियों, सॉरी फॉर दैट। चलिए इसका कह रहा है नाइदर, 20 नंबर में कह रहा है नाइदर। ये जो वर्ड है नाइदर, इज,
ईच आइदर, नाइदर, ईच आइदर, ये जो वर्ड है ना, ये आपका क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव है, ना ही तो कोई, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वर्ड है। तो ये कैसा एक नाउन है, ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कैसा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। साथियों इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा मेक नोटिस बहुत हो रहा था साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।